लोकल टीवी की टीम इस समय घुमरगुड़ा के धान उपार्जन केंद्र में मौजूद है। हम यहाँ की व्यवस्थाओं को सामने से देखने आए हैं। क्या किसान जब धान बेचने आ रहे हैं तो क्या किसान संतुष्ट हैं? किसानों को कोई तकलीफ या परेशानी तो नहीं है? इन बातों को लेकर लोकल टीवी की टीम यहाँ पर है मेरा 2.5 एकड़ का फसल लिखा है, 2.5 एकड़ का जीरो दिखा रहा है। एक ही रकबा है, 14/1 में है। तहसीलदार साहब से 3 बार मिला, आज तक सुधार नहीं हुआ। मैं 1 कुंटल भी नहीं बेचा हूँ। 1 क्विंटल आप नहीं बेच पाए? नहीं बेच पाया। कितना दिन से आप घूम रहे हैं? 3 महीना हो गया। बहुत अच्छा सर, क्या करेंगे, अब तो जगना पड़ता है हमको। पूरा जगते हो, मतलब चौकीदार होता है। 40,000 कुंटल और लगभग कितना हजार खरीद लिया? 17,500 कुंटल खरीद लिया। जी। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी की टीम इस समय घुमरगुड़ा के धान उपार्जन केंद्र में मौजूद है। हम यहाँ की व्यवस्थाओं को सामने से देखने आए हैं। क्या किसान जब धान बेचने आ रहे हैं तो क्या किसान संतुष्ट हैं? किसानों को कोई तकलीफ या परेशानी तो नहीं है? इन बातों को लेकर लोकल टीवी की टीम यहाँ पर पहुंची है। तो कोशिश करेंगे कि सीधा किसान बंधुओं से ही बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि किसान भाई लाकर धान को ढेरी लगा चुके हैं और इसके बाद इनके द्वारा इस धान को बेचा जाना है। तो कुछ किसानों से ही बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जो पंचायत सचिव हैं जलाल नागेश जी यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ मुझे नमस्कार नागेश जी धान बेचने आए हैं? भाई आप कैमरे के सामने बताइए। फटी आप कैमरे के सामने बताइए। फटी जी, धान बेचने आया हूँ। मेरा सुधरा के नहीं, उसमें चेक कराने आया था। क्या चीज सुधरा की नहीं? 5 एकड़ है मेरा। 2.5 एकड़ का फसल लिखा है, 2.5 एकड़ का जीरो दिखा रहा है। एक ही रकबा है, 14/1 में है। तहसीलदार साहब से 3 बार मिला, आज तक सुधार नहीं हुआ। मैं 1 कुंटल भी नहीं बेचा हूँ। मैं 1 क्विंटल आप नहीं बेच पाए? नहीं बेच पाया। कितना दिन से आप घूम रहे हैं? 3 महीना हो गया। आपके वही लास्ट डेट कब था? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर से मैं घूम रहा हूँ। तो समिति में क्या कहना है समिति वालों का? समिति वालों चेक करने नहीं आ रहा है। तहसीलदार साहब बोले बाद में होगा। वही प्रॉब्लम है मेरा। तो मतलब आप डर बैठ गया आपके मन में? धान बेचने से मतलब तो सुधरेगा नहीं बोल के। 50 कुंटल का सवाल है। 50 कुंटल का सवाल। लगभग कितना बोरी है? लगभग वही 50 कुंटल में आपका आएगा 100 बोरी। 100 बोरी। हाँ, मतलब आप बेचते हैं लगभग 3-1 लाख रुपए का धान? हाँ, 3-1 लाख रुपया। मतलब तकलीफ बहुत ज्यादा है? हाँ, बहुत तकलीफ ज्यादा है। चलिए आपकी समस्या को लेकर तहसीलदार से बातचीत करेंगे और भी कुछ किसान बंधु हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हो दादा? धान बेचने आए हो? आए सर, पता नहीं धान आने क्यों हमारी काम करी क्यों? तो मैं हमारी काम कर सकता हूँ। आप धान बेचने आए हो? कितना क्विंटल बेचोगे? 40 क्विंटल। तो आपका तौल होना शुरू हो गया? नहीं हुआ अभी। पलटी मतलब ढेरी करके पैकिंग किया है। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, सब चीज क्लियर इजी हो रहा है? जी। चलिए बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो क्या नाम लिखते हो आप? बलराम नागेश जी को आपने सुना। धान बेचने आया हूँ, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, इस तरह की बातों का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। और भी किसान बंधुओं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप धान बेचने आए हैं? हाँ। कितना क्विंटल धान है आपका? 40 कुंटल 40 किलो। 40 किलो। तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। यही की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हो? पूरा संतुष्ट। कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग ठीक है? पूरा ठीक है। माल ठीक है? पूरा ठीक। समिति का प्रबंधक ठीक है? सब ठीक। ऑपरेटर ठीक है? सब ठीक है। आपको कोई परेशानी नहीं है? चलो, क्या नाम लिखते हो आप? पदुलोचन नागेश जी ने कहा सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गणेश जी से बातचीत कर लेते हैं। क्या धान बेचने आए हो? जी। कितना क्विंटल? मैं 60 कुंटल आया हूँ। 60 क्विंटल आया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कांटा भी हो चुका है। और समय पे आप लोग का कामकाज हो जाता है? पूरा समय में हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं है? कोई तकलीफ नहीं है। पूरा शांति, मंडी पूरा शांति से खरीदी जाता है, एकदम मस्त शांति पूर्वक। प्रबंधक का कामकाज कैसा है? 1 नंबर है। तौल में कितना ले रहे हैं? तौल में 40,700। 40,700 क्यों ले रहे हैं? पूछिए आप प्रबंधक। और शासन के नियम से बोल के 40,700 ले रहे हैं। 40,700 ले रहे हैं। बाकी आप लोग संतुष्ट हो? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप किसान हैं? जी। कहाँ से आए हैं आप? सरगीगुड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमलाल नागेश। धान कितना लेके आए हो आप? धान 19 कुंटल 60 किलो। 19 क्विंटल 60 किलो। तो हो गया आपका, बिक गया? हाँ, बिक गया। तो मतलब बेचने का घर जा रहे हो वापस? घर जा रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है? परेशानी भी नहीं है। तो थोड़ा सा मुस्कुराओ, परेशानी नहीं है? परेशानी नहीं है, इसीलिए मुस्कुरा रहे हो जी। हाँ, चलो, परेशानी नहीं है इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। इनका कहना ये कि और भी कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। किसान भाई जो है अपना, आप किसान हो भाई? आप हिमाल हो? हाँ। कितना समय तक काम करते हो भाई? हम तो 10 बजे तक करते हैं। 10 बजे तक? हाँ। मतलब अभी जो काम चलेगा 10 बजे तक? अभी करने से टाइम तो देख के करते हैं, गर्मी। हाँ। गर्मी मतलब? ये ठंड के कारण से हमको 10 बजे तक करते हैं। 10 बजे चालू करते हो? हाँ। और रात को कितना समय तक खींचते हो बोरा? 10 बजे। रात को 10 बजे तक क्लियर हो जाता है? क्लियर हो जाता है ना। हाँ। पैसा टाइम टू टाइम मिल रहा है? हाँ।
कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कोई नहीं है, परेशानी नहीं है। कोई परेशानी खाना नहीं। ना खाली हो, हाँ अच्छे से हो मतलब। हाँ। चलो, क्या नाम है आपका? नाम कृष्ण यादव। कृष्ण यादव जी का आपने सुना, इनका कहना है कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कहाँ से आए हो दादा? घोड़ा से किसान है, इसमें काम करता हूँ यहाँ। लेबर काम करते हैं? लेबर काम इसी मतलब पानी में सीटा मारता हूँ, यहाँ सोता हूँ यहाँ। हाँ, रात को सोते हो? हाँ, सोता हूँ। तो दादा ठंड तो बहुत होगा। ठंडी बहुत जाता है ना सर, क्या करेंगे, अब तो जगना पड़ता है हमको। रात पूरा जगते हो, मतलब चौकीदार हो दादा? चौकीदार। क्या नाम दादा? मेरा रामजी लाल यादव, घुमरगुड़ा। रामजी लाल यादव जी का आपने सुना। आप क्या काम करते हो? चौकीदार हो। रात आप भी रुकते हो जी? कोई तकलीफ परेशानी तो नहीं? तकलीफ नहीं सर, ठंड के मारे वही तकलीफ है, ठंडा हो जाता है। ठंड ज्यादा है और वही तकलीफ है। चलो, तो सभी किसान भाइयों से हमने बातचीत किया, इनका कहना है कि तकलीफ और परेशानी कहीं पर भी नहीं है। प्रमोद यदु जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा प्रमोद जी, अब आज कितना किसान क्विंटल टोकन कटा है, कितने क्विंटल का? 26 किसान का टोकन कटा है, 1454 कुंटल। प्रमोद जी, कहीं कोई दिक्कत वगैरह है क्या किसानों को? कुछ भी परेशानी नहीं है। सब किसान कह रहे हैं भाई हमको कोई परेशानी नहीं, हमको दिक्कत नहीं है। प्रमोद जी, ऐसा कोई किसानों को सेटिंग तो नहीं कर लिया? नहीं। किसानों का काम टाइम पे हो जाता है जी। कोई परेशानी उनको नहीं है? नहीं है। मतलब कोई भी काम हो तुरंत कर देते हो आप? जी। और कितने हजार का आपका लक्ष्य है? 40,000 कुंटल का लक्ष्य है। और लगभग कितना हजार खरीद ली हो आप? 17,500 कुंटल खरीद ली हो आप जी। और आज कितने का टोकन है बोले? 26 किसानों का 1454 कुंटल। आपके यहाँ का लिमिट कितना है? 1500 कुंटल। 1500 क्विंटल। अभी आप लोग कितना खरीदी कर चुके हो? अभी 17,500 कुंटल। आपका बफर लिमिट क्या है? 1500 कुंटल। 1500 क्विंटल। और जी। अभी कितना खरीद लियो? अभी 17,500 कुंटल। तो बफर लिमिट से तो बहुत ज्यादा हो गया आपका खरीदी। बफर लिमिट 9,600 है यहाँ का। 9,000, वही तो बफर लिमिट पूछ रहा हूँ आपसे। 9,600 है। 9,600 जी। तो बफर लिमिट से तो ज्यादा खरीद लिए। जी। उठाव के लिए क्या स्थिति है? उठाव के लिए पत्र जारी किए हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? फिर उधर से ड्यू कटने के बाद ही गाड़ी लगेगा अभी। जी। चलिए प्रमोद जी, नमी नापने वाली एक बार मशीन से एक बार नमी नाप के दिखाइए। आप कितना, क्या है नियम, 14 से कितना लेना है? 14 से 17 के बीच। 17 के बीच लेना है जी। चलिए एक बार नाप के दिखाइए नमी नापने वाली। तो प्रमोद यदु जी लोकल टीवी के साथ जुड़ गए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं पर कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। कैमरा पर्सन विक्की चारों तरफ से कैमरा घुमा कर दिखा रहे हैं। लोकल टीवी के स्क्रीन पर चारों तरफ कैमरा घुमा कर दिखा रहे हैं। जो हिमाल है उनको अपना काम कर रहे हैं। किसान भाई धान बेचने के लिए आए हैं और कुछ किसानों के द्वारा चूंकि धान के लिए टोकन काटा गया था तो उनकी गाड़ी में लेकर धान को आया गया है और अभी उसे उतारने का भी काम किया गया है। जो किसान भाई हैं उनके द्वारा ढीली लगाया गया है और जो यहाँ पे काम करने वाले जो लेबर हैं उनके द्वारा किसान धान को भर कर उनका कांटा किया जा रहा है। तो प्रमोद यदु जी से बातचीत सीधा करते हुए प्रमोद जी दिखाएंगे। भैया 2 मिनट रुक जाइए भाई साहब, 2 मिनट रुक जाइए, सिर्फ काम करना आप। तो प्रमोद यदु जी को आप लोकल टीवी के स्क्रीन पर देख रहे हैं। कितना आ रहा प्रमोद जी? 14.50। 14.50, मतलब 14 से 17 के बीच लेना है जी। अच्छा प्रमोद जी, यदि 17 से ज्यादा हो गया तो नमी, तो फिर क्या बोलते हैं किसान को, आप क्या कहते हैं? किसान को थोड़ी देर फैलाने के लिए बोलते हैं। उसके बाद भी यदि नमी का मात्रा कम नहीं हुआ तो फिर रिटर्न करते हैं या फिर नहीं, रिटर्न करवा देते हैं। रिटर्न करवा देते जी। हैं। जब मतलब 14-17 के बीच आएगा तभी खरीदते हैं जी। चलिए, तो कुल मिलाकर सभी किसानों से हमने बातचीत किया। नमस्ते, आइए आप भी सामने आइए जी, बताइए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत खुश हैं हम धान बेचने आए हैं। यहाँ पे आइए जी। हाँ, बहुत खुश हैं, धान बेचने आए हैं। यहाँ तो ऐसा कोई समस्या नहीं है, जैसा शासन का गाइडलाइन है उसी के अनुसार धान हम लोग दे रहे हैं और वैसे कुछ भी समस्या नहीं है अभी तक। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग यहाँ के स्टाफ का तारीफ कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनसे कोई पर्सनल इंटरेस्ट मतलब नहीं। काम बिल्कुल अब सही है ना? काम हाँ बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है ना? कोई तकलीफ नहीं है। सब लेबर हो, समिति प्रबंधक हो, ऑपरेटर हो, कर्मचारी हो, सब ठीक है? हाँ, सभी उनका व्यवहार ठीक है? सभी लोग का व्यवहार ठीक है। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं रितेश ठाकुर। रितेश। अब रितेश ठाकुर जी को आपने सुना तो इनका कहना है कि व्यवहार सब ठीक है। भाई क्या नाम है दोस्त, क्या नाम है? कुर्तीवास नागेश। कुर्तीवास नागेश। कहाँ के हो यार? घोटगुड़ा। तो नागेश जी कितने देर आ जाते हो काम में? वही 8 बजे, 8:30 बजे। और कितना देर तक काम करते हो? 9:30। हर साल करते हो कि इसी साल पहला कर रहे हो? हर साल करते हैं। हर साल करते हो? हाँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, और पैसा से मिल जाता है टाइम पे? हाँ। चलो, कुर्तीवास नागेश जी को आपने सुना। इनका कहना है कि काम बिल्कुल सही समय पर हो जाता है, कोई तकलीफ या परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो निश्चित तौर पर विक्की से कहूंगा कि विक्की आप आगे बढ़ जाइए। जो प्रमोद यदु जी इनका कहना है कि जहां पर यदि नमी की मात्रा ज्यादा होती है तो वहां पर धान को रिजेक्ट भी करवा दिया जाता है और बिल्कुल सही काम काज यहाँ पर हो रहा है। कैमरा पर विक्की से कहूंगा, विक्की एक बार अंदर का नजारा को दिखा दीजिए। आप क्या करने के लिए आए हैं?
धान बेचना है। धान बेचते हैं। कितना क्विंटल का टोकन कटा आपका? 33 क्विंटल 60 किलो। 60 किलो का। तो आपका कांटा हो गया? कांटा नहीं हुआ है, पैकेट में पूरा पलटी हो गया। पैकेट में पलटी हो गया। फिंगर देने के लिए आया। फिंगर देने के लिए आए हैं। तो मतलब शाम तक हो पाएगा आपका? हाँ 4-5 बजे हो जाएगा। बाकी कोई परेशानी तो नहीं हो रहा है ना? परेशानी कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत है तो खुल के बताओ। नहीं है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है दादा आपका? नाम जलाल नागेश। कहाँ से हो आप? सरगीगुड़ा। चलो सरगीगुड़ा जलाल नागेश दादा को सुना आपने। आप क्या करने आए हो? मैं एक लिपिक का काम करता हूँ। लिपिक का काम करते हो? हाँ। काम ठीक ठाक कर रहे हो ना? क्या नाम है आपका? नाम जितेंद्र कुमार यादव। जितेंद्र कुमार यादव जी को आपने सुना, इनका कहना है कि काम ठीक ठाक कर रहा हूँ। अच्छा ऑपरेटर महोदय, ये बताइए कि आपके यहाँ पे कौन कौन सा काम जैसे हो रहा है? कैरी फॉरवर्ड वगैरह कौन कौन सा काम हो रहा है आपके यहाँ पे? फॉरवर्ड बंद हो गया अब। हाँ, खाली अपना यूएफआर में जो लंबित है इनका खसरा, उनका ही सत्यापन हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। और अभी शासन ने कुछ इस साल नया नियम लाया है क्या खरीदी को लेकर? खरीदी को लेके वही उठाओ, थोड़ा देरी में हो रहा है। नहीं उठाओ तो खैर आपके प्रबंधक से बात करें। आपके यहाँ पे ऑनलाइन में कोई नया नियम लाया है क्या शासन ने किसानों के लिए? ऑनलाइन टोकन कट रहा है। हाँ। 70-30 है, ऑनलाइन 70 और ऑफलाइन 30। तो आपके यहाँ सब लोग का कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आपने ऑपरेटर है सत्यनारायण यदु जी को सुना, इनका कहना है कि 70 ऑनलाइन कट रहा है तो 30 ऑफलाइन कट रहा है और किसानों को कहीं पर कोई परेशानी वाली बात नहीं आ रही है। हमने यहाँ के किसानों से खोद के सवाल पूछा और सभी लोगों का कहना है कि निश्चित तौर पर यहाँ का काम बहुत ही अच्छा है। तो कोशिश करते हैं कि जो देवेंद्र सिंह ठाकुर जी हैं उन्हें एक बार फोन लाइन पर जोड़ने का प्रयास करूंगा और एक बार देवेंद्र जी से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर देवेंद्र जी से एक सवाल पूछेंगे, देवेंद्र जी का क्या कहना है और देवेंद्र जी इस मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि देवेंद्र जी का जो संपर्क नंबर है व्यस्त आ रहा है और मैं आपको एक चीज बता दूं, लोकल टीवी ने खबर भी चलाया था कि देवेंद्र जी की कार्यप्रणाली के चलते जो उनकी धर्मपत्नी हैं श्रीमती रजनी ठाकुर और वर्तमान में जनपद पंचायत के सभापति हैं, दोनों की कार्यप्रणाली के चलते जो ये जगह अतिक्रमण था, इस जगह को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया और लगभग जो इसे दिलाया गया है। देवेंद्र जी आपका लोकल टीवी स्वागत है। नमस्कार जी, बताइए। देवेंद्र जी मैं आपके धान खरीदी केंद्र में मौजूद हूँ, घुमरगुड़ा के धान खरीदी केंद्र में। देवेंद्र जी सभी लोगों ने तो आपने जिस तरह का कार्य किया है उसके लिए आपका आभार भी व्यक्त किया है और निश्चित तौर पर आपकी कार्यप्रणाली को लेकर लोकल टीवी ने खबर दिखाया था। जी धन्यवाद जी। देवेंद्र जी एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, किसानों के लिए आपने पेयजल की तो व्यवस्था कर दी है, पंचायत की तरफ से यहाँ पे बोर तो खुदवा गया है, लेकिन देवेंद्र जी कुछ किसानों का कहना है कि उन्हें पेयजल जैसी समस्याओं से अभी भी जूझना पड़ रहा है क्योंकि बोर का पानी अभी तक चालू नहीं हो पाया है। तो देवेंद्र जी लोकल टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, कब तक किसानों के लिए आप बोर के पानी का व्यवस्था करवा देंगे? बस 2 दिन के अंदर हो जाएगा। मैं परसों 3 दिन पहले ही वहाँ निरीक्षण में गया था जी। तो मैंने वहाँ जो प्रबंधक है उनको कहा भी था, धान खरीदी प्रभारी को, और उसमें जो है सामान लगाने की आवश्यकता है वो 2-3 दिनों में हो जाएगी। देवेंद्र जी यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कि आप यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट हैं या कहीं पर कोई सुधार की आवश्यकता है? देखिए मेन तो वहाँ पे जगह ही नहीं था, इस वर्ष हमने जगह दिलाया है और जगह के बाद जो है अभी जो है उस पे निर्माण कार्य होने हैं। आने वाले समय तक कुछ व्यवस्थाओं की जो कमी है वो समिति भी उसमें काम करेगी और पंचायत के पदाधिकारी होने के नाते हम भी अपनी जवाबदारी समझ के काम करेंगे। आने वाले सालों में अगले साल जब किसान वहां पे आएंगे तो उनको पेयजल की व्यवस्था, बैठक की व्यवस्था, उनको जो है धान से अच्छी तरह से रखने की व्यवस्था, सब व्यवस्था कंप्लीट मिलेगा। इतना मेरा किसानों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। अभी जो है 3 ग्राम पंचायत हमारे जो है वहाँ पे मंडी के माध्यम से किसान भाइयों का धान खरीदी हो रहा है, लेकिन धान खरीदी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत ही कार्य हो रहा है। कुछ सुविधाओं को लेकर हम लोग और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं इस पे काम करेंगे। देवेंद्र जी एक अंतिम सवाल, चूंकि अभी आपका घुमरगुड़ा धान खरीदी केंद्र है, क्या आने वाले दिनों में देवेंद्र जी 3 पंचायतों के लोगों के साथ मिलकर आप आवाज बुलंद करके इसे समिति के रूप में तब्दील करने की मांग करेंगे? वो आवाज बुलंद तो उसी वक्त तो हो गया था, किसानों की मांग थी। चुनाव के समय मैंने उनको जमीन उपलब्ध कराया था, उसके बाद मेरा वो पहला वो था कि हम जो है समिति को पृथक कराएं करके। मैंने इस बार भी जब उद्घाटन हुआ है धान खरीदी केंद्र का
तो मैंने किसानों को आश्वस्त किया है कि अगले वर्ष जो है आपको खाद और बीज की जो सुविधा है वो लाटापारा आपको जाना नहीं पड़ेगा। सरगीगुड़ा, घुमरगुड़ा, बरकानी में खाद और बीज की पूरी जो सुविधा है आपको यहीं से उपलब्ध होंगी घुमरगुड़ा से। और जो है समिति को पृथक करने का जो कागजी कार्रवाई है वो मैंने आज से 6 महीना पहले मैंने प्रशासन को, शासन को भेजा है और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता की पार्टी की सरकार, जो हमारी सरकार है, वो हमारी मांग को पूरी करेगी और अगले बार जो है हमारा पृथक समिति बन जाएगा। चलिए देवेंद्र जी, आपका विशेष तौर पर आभार कि आपका मोबाइल भी व्यस्त आ रहा था, लेकिन इसके बाद भी आपने लोकल टीवी के लिए विशेष तौर पर समय निकाला, आपका धन्यवाद। और देवेंद्र जी, जनहितैषी कार्य के लिए ऐसे ही लगे रहिए, आपको साधुवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। तो जनपद पंचायत के जो सभापति है देवेंद्र सिंह ठाकुर जी को आपने सुना, लोकल टीवी के साथ वो जुड़ गए थे। उन्होंने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान दावा किया है, किसानों को भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में, आने वाले साल में किसानों को खाद और बीज के लिए लाटापारा समिति तक जाना नहीं पड़ेगा, उन्हें घुमरगुड़ा में ही पूरी चीज उपलब्ध करवाएंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, घुमरगुड़ा।